चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक में छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम लोग तुरंत सीरीज वाले के न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है कि इसी का 5th पॉइंट में बोल दो, या फिर हम लोग 5th पॉइंट में लिख सकते हैं। उसका कितना पॉइंट तक लिखवाया था? 4th पॉइंट तक लिखवाया था। नोट का आपका 5th पॉइंट में लास्ट क्लास जो 4th तक लिखवाया था, इसमें क्या है? इफ x cells out of n cells are connected, ध्यान से समझिएगा, इफ x cells out of n cells are connected in opposite order। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो हम ध्यान से इस चीज को देखिएगा। और जेई मेन में भी पूछा, जेई एडवांस में पूछा, लेकिन मैचिंग टाइप में पूछा एक बार। n cells are connected in opposite order। ठीक है, देखो ऑपोजिट, कनेक्टेड इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा। ऑपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर देखो ये ऐसा कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सारे ऑर्डर्स में, ऑल आर इन ऑर्डर। ठीक है, ऑल सेल्स आर इन ऑर्डर। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या? ऑल सेल्स आर इन ऑर्डर। ऑल सेल्स आर इन ऑर्डर मतलब आर इन सेम ऑर्डर, मतलब सेम डायरेक्शन है सबका। ठीक है, सेम ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? सेम डायरेक्शन। अभी देखो ऑपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब होगा कि n सेल्स तो ऐसे होंगे। ठीक है, n सेल्स जो है वो ऐसे होंगे। टोटल n सेल में x सेल क्या हो जाएगा? ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो n सेल्स में x सेल्स ऑपोजिट ऑर्डर का हो जाएगा। तो ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब होगा जस्ट उल्टा, ऐसा देखो। ठीक है, क्या ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब समझ पा रहे? क्या ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब समझ पाए सब? सबका जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमेशा से बोला है कि ऑपोजिट ऑर्डर में। अभी सोचो हम लोगों के पास टोटल सेल्स कितने हैं? हमारे पास टोटल सेल्स जो है, ध्यान से मेरी बात को फिर से समझिएगा। ठीक है, टोटल सेल्स हमारे पास एक्स एन है। टोटल सेल्स आर एन, टोटल सेल्स आर ऐसा करके टोटल एन सेल्स है। और एन सेल्स में एक्स सेल्स जो है वो ऑपोजिट कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये मालूम है यहाँ पे दो ही ले रहा हूं, बट आपको समझना है। ठीक है, ये आपका ऑपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑपोजिट ऑर्डर में कितने हैं? एक्स सेल। टोटल कितना है? टोटल है एन सेल्स। ठीक है, अच्छा एक बात आप सोचो जरा सा, मुझे सिर्फ एक सिंपल सा जवाब दो। अगर मैं 5 वोल्ट का बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दूं और 5 वोल्ट का बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दूं, तब नेट वोल्टेज क्या होगा बाबू? ये मान लो 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो, राइट? क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है। चलो अभी थोड़ा सा और ध्यान से बताओ। अभी दो सेल ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है,
और एक सेल ऐसा कनेक्टेड है, तीनों 5-5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है और ये भी 5 वोल्ट का है। अब बताओ तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? पांच वोल्ट। क्यों? क्योंकि एक जो अपोजिट हुआ ये वाला, ये खुद तो गया ही, बोला खुद तो गया ही, ठीक है, ये इसको भी ले डूबा, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भैया हम तो डूबेंगे ही, सनम तुमको भी साथ में ले डूबेंगे, ठीक है, वही वाला हिसाब किताब है कि हम तो डूबे सनम तुमको भी साथ ले डूबे। तो ये 5 वोल्ट जाएगा ही और ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब सोचो कि एक्स सेल है, तो एक्स सेल, क्या एक्स सेल जो है सिर्फ एक्स सेल ही खत्म होगा? अगर एक्स सेल उल्टा है तो एक्स सेल उल्टा है तो वो कितना सेल को ले डूबेगा बताओ? अगर एक्स सेल उल्टा है तो वो कितना सेल को ले डूबेगा? एक था तो एक और को लेके डूबा, तो एक्स रहेगा तो वो कितना को लेके डूबेगा? कितना कैंसिल आउट हो जाएगा? फिर से सोचो, फिर गलत बोल रहे हो एक्स। यहां पे एक सेल था तो एक सेल था तो दोनों को लेके डूब गया ना ऋषि, x+2 नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि हम तो डूबे ही सनम तुमको भी लेके डूबेंगे, मतलब एक रहेगा तो एक और को लेके डूब जाएगा, दो रहेगा तो दो और को लेके डूब जाएगा, तीन रहेगा तो तीन और को लेके डूब जाएगा। अरे तीन रहेगा तो आप खुद सोचो ना, पेयर्स में कटेगा, पेयर्स में। क्या सबको मेरी बात समझ आ रही है कि एक डूबेगा तो दूसरे को भी लेके डूबेगा? तो अगर तीन रहेगा तो सिर्फ ये तीन मिलके एक ही को डुबाएगा क्या? नहीं ना। अगर ये 5 वोल्ट गया तो ये 5 वोल्ट भी तो चला जाएगा। अगर यहाँ पे एक और मैं 5 वोल्ट ऐसा लगा देता तो दोनों ही चला जाता ना, ये भी चला जाता और ये भी चला जाता। क्या अभी सबको समझ आ रही है मेरी बात? फिर nx, फिर से nx, फिर से nx कैसे होगा? सबका जवाब, जब तक सबका जवाब नहीं आएगा मैं इसको आगे नहीं बढ़ने वाला। मेरी बात को समझिए, एक सेल डूबेगा तो अपने साथ वाला को लेके डूबेगा, दो सेल डूबेगा तो दो और को लेके डूबेगा, तीन सेल डूबेगा तो तीन और को लेके डूबेगा। तो अगर x सेल डूब रहा है तो कितना को लेके डूबेगा? कितना खराब हो जाएगा? 2x सेल खराब हो जाएगा। हाँ गुड, n-2x बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ n-2x बचेगा। अभी सबका जवाब आ रहा है, राइट? तो n-2x होगा ना, तो यहाँ पे जो नेट ईएमएफ होगा, ये मान लो ऐसा E है, दिस वन इज ऑल्सो E और दिस वन इज ऑल्सो E, तो E का टोटल कितना n और ये ऑपोजिट वाला कितना x, तो जो नेट E नेट आएगा, ठीक है, E नेट, तो E नेट विल बी, ध्यान से सोचिए, आप लोगों ने जो बोला वही होगा, n-2x इंटू n-2x इंटू E। क्या सबको अभी ये चीज क्लियर हुआ कि n-2x इंटू E कैसे आया? कंपटीशन में बहुत बार पूछ चुका हूं, लोग गलती करते हैं, +1 +2 n टाइम्स, यही सब आंसर दोगे आप लोग, लेकिन बस ये चीज ध्यान रखना। क्या अभी सबको क्लियर है कि n-2x कैसे हुआ? सिंपल सा कहावत याद रखना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे। एक जाएगा तो अपना दुगना लेके जाएगा, x जाएगा तो डबल जाएगा, तो डबल चला गया तो 2x माइनस कर देंगे, तो n-2x इंटू ई। अच्छा चलो, अभी नेक्स्ट बताओ मेरे को कि अगर मैं आरनेट की बात करूं, ठीक है, सोचो, तो अगर आरनेट की बात करूं तो क्या रेसिस्टेंस कैंसिल आउट होगा क्या? आर बताओगे आप लोग कि आर क्या होगा? रेसिस्टेंस को उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ता था? अगर रेसिस्टेंस ऐसे लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, वो तो रेसिस्ट ही करेगा ना। रेसिस्टेंस आपका फर्क नहीं पड़ता है, रेसिस्टेंस आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे एन आर ही होगा। वंस मोर, जेटी कितनी बार बताऊं? 5 बार बता चुका हूं, 5 बार बता चुका हूं, कहां ध्यान है आपका? एक 10, ये चीज आपको देखना है कि ये 5 वोल्ट ऑपोजिट हो जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ नालायक को, फिर से समझो, सब नालायक के नालायक है, क्या ही आप लोगों को कंपटीशन पढ़ाऊं। रिस्पॉन्स नहीं मिला ना मुझे, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि कंपटीशन वाले टॉपिक्स स्किप करने शुरू करूंगा, और मैं स्किप करूंगा तो ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो, अभी सबने सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये एक सेल ऐसा था और ये एक सेल ऐसा था। ये 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का। नेट वोल्टेज बताओ सबका क्या आएगा, नेट वोल्टेज बताओ, व्हाट विल बी द नेट वोल्टेज? जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ये डूबा तो अपने आप, ये खुद ये वाला डूबा, ये उल्टा हुआ तो ये अपने आप को दूसरे वाले को भी लेके डूब गया। ठीक है, चलो अभी देखो, ये दो सेल्स ऐसा है, तो ये दो सेल्स ऐसा है, तो अभी नेट वोल्टेज क्या होगा बताओ तो? सारे 5-5 वोल्ट का। दिस वन इज ऑल्सो 5 वोल्ट, ये भी आपका 5 वोल्ट, ये भी आपका 5 वोल्ट। नेट वोल्टेज बताओ। ओनली 5। क्यों ओनली 5? क्योंकि ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गया, राइट? ये जो दोनों है, सिंपल, इस बार कौन सा कैंसिल आउट होगा? ये इस वाले में ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया। इस वाले में ये एक डूबेगा, दूसरे को भी लेकर डूब जाएगा, तो सिर्फ एक सेल बचा। अभी ऐसा 4 सेल रहेगा, बताओ तो, ऐसा 4 सेल रहेगा। 4 सेल, 2 सीधा 2 उल्टा। अब नेट वोल्टेज बताओ। अभी नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि दोनों ही डूब गया। ये अपने आप को, ये इसके साथ कैंसिल आउट कर लिया, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट कर लिया। तो उस टाइम से तो यही बता रहा हूँ कि हम तो डूबेंगे सर, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि एक डूबेगा, एक कैंसिल आउट होगा तो दूसरे वाले का भी कैंसिल आउट कर देगा। तो एक सिर्फ +1 नहीं डूबेगा, अभी यहाँ पे 3 रहेगा, तो 3 मिलके एक का कैंसिल आउट करेगा क्या? नहीं। 3 रहेगा तो 3 मिलकर 2 का कैंसिल आउट करेगा क्या? नहीं। 3 मिलकर के 3 को कैंसिल आउट कर देगा। यानी टोटल कितने खराब हो गए? 6 सेल्स खराब हो गए। ठीक है, 4 रहेगा तो कितने सेल्स खराब होंगे बताओ, आप लोग खुद बताओ। 4 रहेगा, 4 सेल अगर खराब रहेगा, अगर x सेल्स खराब, 4 सेल खराब है तो कितने सेल्स खराब हो जाएंगे? अगर 4 सेल्स खराब है तो क्या सिर्फ 4 ही सेल खराब होगा? वो खुद तो खराब है ही, बाकी 4 को और खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया। यानी कि टोटल 8 सेल खराब हो गया। ठीक है, यानी कि अगर x सेल खराब हुआ तो टोटल 2x सेल खराब हो जाएगा। अगर x सेल खराब होगा तो 2x सेल खराब हो जाएगा। तो यानी कि n में बचा कितना? n सेल्स में अगर x सेल को आप ऑपोजिट कनेक्ट करते हो तो ऑपोजिट करने में x तो गया ही और x और चला गया, यानी टोटल 2x चला गया, तो बचा क्या? e। क्या अभी सबको क्लियर है? ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट इसी में वेस्ट कर दो आप लोग। लेकिन रेसिस्टेंस जो होता है, क्या ये सब, अच्छा एक बात बताओ, रेसिस्टेंस वाला सबको क्लियर है ना कि एनआर कैसे लिखा? अब ये मत सोचना कि सर 2 रेसिस्टेंस भी तो खराब हो गया। रेसिस्टेंस डबल खराब, रेसिस्टेंस खराब नहीं होगा। हाँ, बैटरी डबल खराब होगा, रेसिस्टेंस डबल खराब
नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस अपोजिट कनेक्ट करो और सीधा मतलब कैसे भी कनेक्ट करो वो रेसिस्टेंस ऑफर करता ही है, ठीक है। रेसिस्टेंस कनेक्ट करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए यहाँ पे एनआर हो गया। चलो अब इस पे हम लोग फिर एक सिंपल सा आपका नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं और एक न्यूमेरिकल करके ओवर करेंगे इसको, ठीक है। चलो यहाँ पहले एक बात बताओ, यहाँ किसी को आज का टॉपिक पूरा सबको क्लियर है? आज का टॉपिक जहां तक बताया पूरा सबको क्लियर है? चलिए क्लियर है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना न्यूमेरिकल पे और लैब पे, और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग सेल्स इन पैरेलल देखेंगे। सबको स्क्रीन दिख रहा है? चलिए देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे अभी 3 सेल से स्टार्ट करते हैं और 3 सेल्स को हमने कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कुछ है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग लेके चलेंगे, सपोज यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं एमीटर, एमीटर कनेक्ट हो गया ये, और फाइनली जो हम लोग सर्किट एन आइडेंटिकल सेल्स का देखे थे, ये देखो सबका कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। ये क्या है आपका, तो स्विच कनेक्ट नहीं किया है, यहाँ से स्विच भी कनेक्ट कर देते हैं, आ जाओ। ये देखो अभी ये हमारे पास एक सर्किट हो गया जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर लिया, और आपका 3 बैटरी से स्टार्ट कर, 3 बैटरी से, बैटरी का हम लोगों का रेसिस्टेंस, जो बैटरी का वोल्टेज रख रहे हैं ये हम लोग रख रहे हैं 9 वोल्ट, ठीक है। और जो इसका बैटरी का रेसिस्टेंस है वो बढ़ा करके कर दे रहा हूं मैं 1 ओम, और इसका जो है वो मैं रख दे रहा हूं सपोज 24 ओम, ठीक है। इसको बढ़ा दिया और 24 ओम कर दिया, यानी कि एक्सटर्नल वैल्यूज भी मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखो ऊपर वाले का ये क्या है 24 ओम का है, नीचे 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट का 3 आपका बैटरी लगा हुआ है। आप लोग बताओ निकाल के जल्दी से कि आई की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहला काम है निकालना आई का वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, करंट की वैल्यू कितनी होगी। 3 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों सेल का एक एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है 24 ओम का। कल भी वैसे इस पे क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है। निकालो और बताओ।
सबका जवाब आना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? n टाइम्स ई बाई आर प्लस एन आर, आर प्लस एन आर, है ना? निकालो इससे जल्दी से, क्या करंट होगा? सबका जवाब अभी नहीं आ रहा, कुछ लोगों का ही आया है। क्या सब सो रहे हैं क्या? जागो मोहन प्यारे, सब कोई जागो जल्दी से। नहीं बनाओगे न्यूमेरिकल तो कुछ क्लियर नहीं होगा। देखो एन की वैल्यू, एन जो है वो आपका, एन का मतलब कितना सेल्स है भाई? 3 सेल्स है। ईएमएफ कितना है सबका? ईएमएफ 9 वोल्ट का। फिर आर प्लस एन आर, आर कितना? 24 का, 24 का आपका हो गया ये, प्लस एन आर यानी कि 3 इंटू 1, राइट? तो 3 इंटू 1 यानी कि 3, तो 24 प्लस 3 27, ऊपर भी 9 या 27, 27 और 27 से डिवाइड करेंगे 27/27, दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, ये देखो कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर का जा रहा है। ठीक है, अब किसी के अक्रॉस भी आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। बताओ तो क्या, अगर मैं बोलूं, चलो एक कोई आप बताओ तो, किसी एक सेल कह रहा हूं, सिर्फ सिंगल सेल कह रहा हूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अगर मैं इसके अक्रॉस V1 ले रहा हूं, सिंगल सेल V1, बाकी आप निकाल लोगे। अगर V1 बता दिए तो बाकी की कोई भी पूछेगा तो आप निकाल लोगे। V1 की वैल्यू बताओ सर, कि अगर आपको V1 पूछ दिया तो V1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1, फॉर्मूला लगा लो। E1 की वैल्यू कितनी? 9 माइनस I की वैल्यू कितनी? 1, R1 की वैल्यू कितनी? 1, टोटल V1 विल बी 8 वोल्ट। ठीक है, चलो मेजर करके भी देख लेते हैं, आ जाओ। आप किसी का भी ऐसे मेजर करोगे ना, किसी का भी मेजर करोगे तो वो वही आएगा, 8 वोल्ट ही आने वाला है। ये देखो अभी खुला हुआ था सर्किट, अभी देखो। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, देखो अब इसी सेल को, अभी मैंने बोला था ना कि एक सेल को सपोज अपोजिट कर देते हैं। नाउ देखो, इस सेल का क्या करना है, या फिर इसी सेल को ये देखो अपोजिट कर दिया। ठीक है, ये सेल अपोजिट हो गया। अभी वापस से, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, देखो इस सेल को अभी अपोजिट कर दिया, तो अपोजिट कर दिया। अभी आप लोग बताओ आई की वैल्यू क्या होगी? चलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? एंड पहले तो आई ही निकालो, आई की वैल्यू बताओ। दो लोगों का है, बाकी लोग देखो एक सेल खराब हुआ, दूसरा भी सेल खराब हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि n-2x लिखते थे ना, तो इस बार जो I की वैल्यू होगी, EMF की वैल्यू होगी, वो होगी n माइनस, ठीक है, याद करो कि EMF 2x लिख देते थे,
इस केस में n माइनस 2x ई हो जाएगा और अपॉन r प्लस एन आर प्लस एन आर। तो इस बार x की वैल्यू कितनी है और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 3 माइनस x की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1। e की वैल्यू देखोगे तो e की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 9 और r प्लस एन आर, तो r का वैल्यू एक्सटर्नल तो क्या है 24 है और एन आर रेसिस्टेंस वही रहा, रेसिस्टेंस हटेगा नहीं, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 1। सॉल्व करके देखो 9 अपॉन 27, ठीक है, 9 अपॉन 27 और टोटल कितना आ जाएगा आपका 1/3 यानी 0.33 एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल करंट। निकाल के देखो, आओ निकाल के देखते हैं, आ जाओ। देखो क्या सब नोटिस कर पा रहे हैं? 0.33 एम्पियर का करंट। तो थ्योरी अभी प्रैक्टिकली आपको थ्योरी समझ आ रहा है कि जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं वही प्रैक्टिकली हमको दिख भी रहा है। बस 3 ही लोगों को दिख रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा समझ। चलो एक लास्ट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वो आप लोग सॉल्व करो और इसके बाद ये क्लास हम लोग ऑफ करेंगे और सीरीज का जो कॉम्बिनेशन का आपका न्यूमेरिकल है वो भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल जो करवाता हूँ ये आप नोटबुक में अपना उतार लिया करना क्वेश्चन बना के, ठीक है, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे करना है। लास्ट एक फाइनल न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे उसमें क्या है कि हम लोग जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, मैंने बताया था ना कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब बहुत हाई होगा, किससे? इंटरनल रेसिस्टेंस से, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा इंटरनल रेसिस्टेंस से। इस बैटरी को भी मैं उल्टा कर देता हूँ, ये आपका सीधा ही रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं एक रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ, देखो ये रेसिस्टेंस 1000 की जगह मैं इसको लगा दे रहा हूँ अराउंड 10,000, ठीक है। तो 10,000 जो है वो 1 से आपका बहुत बड़ा है, राइट। अगर मैं यहाँ 10,000 लगा दूं या 1000 से ही लेके चलते, चलो पहले स्टार्ट करते 1000 से, देन फिर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये चीज नोटिस आप कर सकते हो कि 1000 जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा बड़ा है ना, यानी कि इसमें क्या बड़ा है, r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला होता था, अभी आप लोग बताओ कि कितने का करंट आएगा इसमें, करंट बताओ कितने का करंट आना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास, सोचो फॉर्मूला क्या था, n टाइम्स e बाई कैपिटल R, अप्रोक्सीमेटली ये था, नेग्लेक्ट करके अभी देखे थे हम लोग। बताओ कितना का करंट आएगा। जल्दी जल्दी, 3 मिनट बचे हुए हैं, क्लास खत्म करना है हम लोगों को फिर। हाँ 27/1000 यानी कि 0.027, राइट। तो ये आपका 3 इंटू 20, ये ऊपर आ जाएगा 27, 3 इंटू 9/1000, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना 0.027, ठीक है। ये देखो अप्रोक्स 0.027 0.03 के बराबर है कि नहीं है, सोचो क्या अप्रोक्सीमेटली ये सही है नहीं है।
ठीक है। आप इसकी वैल्यू और बढ़ा दोगे ना, अगर इसकी वैल्यू आप और बढ़ा दोगे, सपोज देखो मान लो मैंने कर दिया, ये देखो 1000 है, इसको 10,000 कर दिया, देखो तो 10,000 में तो 0.00, अभी देखो करंट फिर 0.003 आ रहा है ना अप्रोक्सीमेटली। तो ये लगभग आपका वो चीज बराबर आता है। ठीक है, क्या सबको क्लियर है ये चीज? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।